गाइल्स मॉन्टेसरी एंड स्कूल। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उर्दू फोनिक्स जोड़ तोड़ के साथ वीडियो नंबर 8 में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम करेंगे, खुशामदीद का मतलब होता है कि मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात करके। अच्छा जी, आज हम करेंगे भारी अल्फाजों के साथ, आवाज़ों के साथ अल्फाज की मश्क। भारी आवाज़ें उम्मीद है आपने अच्छे से मश्क कर ली होंगी। आज हम उनके साथ अल्फाज बनाएंगे, तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारे पास ये पहला लफ्ज़ आ गया है। अब हम सबसे पहले मैं भारी अल्फाज लिखता हूँ आवाज़, ठीक है। ये पहली भारी आवाज़ है जो हमने सीखी, भ, ठीक है। भ आगे क्या है, ये देखें, ये आवाज़ है भ। आगे क्या आवाज़ है, ब, आ, बा, और ये है, ठीक है। आगे है हमारे पास ग, ये आवाज़ है ग, ग, आ, गा, भागा, ठीक है। बह, बा, और ये वाला जो हमारी आवाज़ है ये आ है, बह, भा, ग, आ, गा, भागा। भारी आवाज़ सीने के अंदर से निकलती है, इसलिए हम इसको भारी कहते हैं, ठीक है। भागा जी, बिल्कुल बच्चा जो है ये भाग रहा है, आपको नजर आ रहा है, भागा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक नया लफ्ज है, ठीक है जनाब। ये भारी आवाज क्या है, ब, ठीक है, सीने से निकलेगी, भ, भा, र, री, भारी, ठीक है, भारी। और यहाँ पे हमने आपके लिए तोड़ भी किया हुआ है, ठीक है। भारी क्या होता है, कोई भी चीज बहुत ज्यादा भारी होना, जैसे ये बच्चा लकड़ियों का गट्ठा उठाया हुआ और काफी इसके लिए भारी है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये देखें स्टूडेंट्स, अब पहले मैं यहाँ पे तोड़ता हूं ताकि आपको समझे, भ, ठीक है। अगली आवाज क्या है, ए, भेड़, भेड़। अच्छा, अब हम इसको यहां तोड़ते हैं, ठीक है। ये देखो, ये है, ये पहली आवाज है भ, ठीक है। ये आवाज है हमारी ए, भ, ए, और आखिरी आवाज है भेड़। और ये देखिए यहां हमने तोड़ा भी हुआ है, भ, ए, भेड़, ठीक है। भेड़ क्या है जी, भेड़ आप सब लोगों ने जो गांव में रहते हैं उन्होंने रखी होगी या कहीं ना कहीं देखी जरूर होगी। भेड़ से ऊन हमें हासिल होती है और दूध भी हासिल होता है। अच्छा जी, ये भी लफ्ज पहले की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहली आवाज क्या है, भ। अच्छा, आगे आवाज क्या है, ये देखें, इसके नीचे जेर लगा हुआ है, ठीक है। ई क्या बना, भ, ई, भी, ड़, भीड़, ठीक है। आपको याद है ना कि हमने आपको बताया था ये आवाज होती है ए, और ये आवाज होती है जिसके नीचे लकीर लगी ई, ठीक है। भ, ई, भी, ड़, भीड़। यहां भी ये देखो हमने तोड़ा है, ठीक है। ये आवाज है भ, ई, भी, ड़, भीड़। भीड़ होता है जी रश होना बहुत ज्यादा, जहां कहीं पे आप बाजार में भी जाते हैं आपको काफी ज्यादा वहां पे भी भीड़ मिलती होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नया लफ्ज है, ठीक है। पहली आवाज के भ, ठीक है। आगे क्या है, ई, भी, ग, भीग। अच्छा ठीक है, यहां पे इसको जरा तोड़ते हैं, ठीक है। इसको जरा यहां तोड़ते हैं। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखें, ये है पहला, ये है हमारे पास, अच्छा लिखा ऐसे हुआ, ये पहली आवाज है भ, और ये है इसके नीचे हमारे पास जे लग गई ई, भी, और आखिरी आवाज है हमारे पास ग, भीग, ठीक है। आगे जी, तो आगे चलते हैं। अच्छा, भीग क्या होता है, भीग ये देखें, भीग होता है जब कोई गरीब आदमी कहीं सड़क पे बैठकर भीग मांगता है और पैसे वाले लोग उनकी मदद करते हैं, इसको कहते हैं भीग। अच्छा ठीक है जी। अच्छा जी, आगे हमारे पास नया लफ्ज आ गया। अब स्टार्ट करते हैं जी। पहली आवाज क्या है इसकी, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये आवाज क्या है, फ, ठीक है। फ, आ, फा, ठीक है। थोड़ा सा यूं होता है, आड़ा, फाड़ा, ठीक है जी। ये फाड़ा, ठीक है। ये यहां पे ये देखें, एक आवाज इधर फ, फाड़, आड़ा, फाड़ा, ठीक है। फाड़ा क्या होता है, कोई कागज भी फाड़ना है, इसको हम कहते हैं फाड़ा, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब जी। तो हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया है, ठीक है। ये आवाज क्या है, फ, ठीक है। फ, ये आवाज है फ, और ये आवाज है ओ, फो, ड़, आड़ा, फोड़ा, ठीक है जी। यहां पे ये देखते हैं, इसको यहां तोड़ते हैं, देखो ये आवाज है फ, 3 नुक्तों वाली, और ये है ओ, फ, ओ, फो, ड़ा, आड़ा, फोड़ा, ठीक है। फोड़ा क्या होता है, ये देखें आपके चेहरे के ऊपर ये फोड़े आ जाते हैं जिनको हम छाले भी कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ इतना बड़ा इसके यहाँ पे फोड़ा निकला हुआ है, ठीक है, नाक के ऊपर जी। तो आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया। अच्छा देखिए, यहाँ मैं आपको आवाजें तोड़ता हूँ। ये देखो, ये आवाज है, एक ये आवाज है, एक ही आवाज है, और ये ल की आवाज है, ठीक है। पहली आवाज क्या है, यहाँ पे हमने आपको सिखाया था थ, आगे क्या है, थ, था,
और इसके बाद क्या होना, ल, थाल। गुड जॉब, वेल डन। थाल क्या होता है? थाल होता है जी, आपको दिखाते हैं, ये देखें, थाल होता है बड़ा सा बबलू अंकल थाल के अंदर बैठ के जो है चावल खा रहे हैं, इसको हम कहते हैं बड़ा सा थाल। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया। ठीक है, अच्छा ये देखो, पहले थोड़ा सा पहले मैं इसको लिखता हूं। ठीक है, पहली आवाज क्या है? ठ। ठीक है, उसके बाद क्या है? ए ठे। अच्छा आगे चलते हैं, ल और आला, ठेला। यहां पे देखते हैं, देखो ये कैसे, ये देखो, ये मेरी है पहली आवाज ठ। ठीक है, ये आवाज है ए ठे, ल आला, ठेला। ठीक है, तो यहां पे भी आप तोड़ सकते हैं, ठ ए ठे, ल आला, ठेला। ठेला क्या होता है जी? ये जिसको हम रेड़ी कहते हैं। ठीक है, और आप मार्केट जाते हैं और वहां जाके इसके ऊपर फ्रूट वगैरह पड़ा होता है, आप खरीदते हैं, सब्जी भी आपकी अम्मा अब्बा भी लेके जाते हैं मंडी के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास एक नया लफ्ज आ गया। आए जी, इसको पहली आवाज क्या इसमें? ठा। ठीक है, पहली आवाज है ठा, उसके बाद ए ठे, ल एले, ठेले। ठीक है, ठेले। यहां देखो, ये जो मेरा है ना, ये मेरी आवाज ए है, इसके दो नुक्ते यहां होने चाहिए, लेकिन नीचे चले जाते हैं क्योंकि यहां जगह नहीं होती, तो कंप्यूटर नीचे लिख देता है। ठीक है, और ये पहली वाली आवाज ठा, और ये मेरी आवाज है ल की आधी शक्ल। ठीक है, और आगे है ए ठेले। यहां पे भी तोड़ के देखो, ठा ए ठे, ल ए ले, ठेले। और जब जोड़ हम करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं, और अगर बोत आपने रबानी में लिखना हो तो आप यूं करके लिखते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा तोड़ा है ताकि आपके लिए आसान हो। आगे चलते हैं जी। ठेले, एक ठेला हो तो ठेला, और बहुत ज्यादा हो तो ठेले। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पे हमारे पास एक नई आवाज से शुरू हो रहा है। ठीक है, पहले मैं आपको आवाज लिख के बताता हूं ताकि आपकी मश्क हो। ये क्या आवाज हमने पढ़ी थी? ज। अच्छा जी, आगे अब क्या है? ये देखो, इसके नीचे है लकीर। ठीक है, इसको हम कहते हैं ई, झ ई जी, ल झील। ठीक है, यहां पे देखो, ये आपकी आवाज है, इसके नीचे है जेर, या इसको लकीर कहते हैं, ई, और ये पहली आवाज है ज, ये हमने पहले पढ़ ली है। झील, झील क्या होता है जी? ये देखें, बतख झील के किनारे खड़ी है और बड़ा मजा करती है झील के अंदर। ठीक है, आप सब ने भी बड़ा इंजॉय कर, बहुत दफा किए होंगे झील के किनारे। अच्छा जी, एक नया लफ्ज आ गया। अच्छा जी, पहली आवाज क्या है हमारे पास यहाँ पे? छ। ठीक है, पहली आवाज है छ, उसके बाद क्या है? अच्छा, और उसके बाद क्या लिखा है? ल, छाल। ठीक है, यहां मैं आपको तोड़ता हूं ताकि आपको समझ आए। देखो, छ अच्छा, ल छाल। छाल होता है जी, ये जो स्किन नहीं होती, जैसे दरख्त की छाल होती है। देखो, इस बच्चे ने छाल खींच के उतारी हुई है। ठीक है, तो हम काफी सारे छाल से फवायद भी ले सकते हैं। जंगलों में लोग लकड़ियां वगैरह इसके साथ गांठते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास यही आवाज है, पहले वाली क्या आवाज है? ये हमने पढ़ी थी छ। ठीक है, और उसके आगे क्या बना? छ अच्छा, प छाप। ठीक है, ये देखो, ये छ अच्छा, प छाप। ठीक है, छाप होता है जिसको हम इंग्लिश में प्रिंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये देखो, छाप रहा है, प्रिंटिंग। और हम अंगूठी को भी छाप कहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमने सोचा प्रिंटिंग लगा दे तो आपके लिए जरा बड़ी मशीन है, तो प्रिंट छाप देना, को कागज छाप दो। ठीक है, मेरा डॉक्यूमेंट छाप दो। अच्छा जी, यहाँ हमारे पास वही पहली आवाज है, क्या आवाज है? छ, उसके बाद क्या है? अच्छा, छान। ठीक है, ये देखो, एक आवाज छ अच्छा, छान। छान होता है आपकी मम जो है, जब कभी भी आटा गूंथती है तो पहले आटा हम छान देते हैं, इसको बोलते हैं छान देना। ठीक है, अच्छा जी, वही आवाज हमारे पास, पहली आवाज क्या है? छ। ठीक है, उसके बाद क्या है? ओ छो, टा, छोटा। ये देखो, यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखें, ये है हमारे पास छ ओ छो, ये है टा, और फिर उसके बाद ये आवाज है। ठीक है, छोटा। ठीक है जी, छोटा होता है। ये देखें, यहाँ के हमारे पास जो राइनो है वो छोटा है जराफे से। जराफा बहुत ऊंचा होता है। ठीक है, लंबा जी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आवाज है, ये देखो, छ। ठीक है, छ, आगे क्या है? ओ छो, उसके बाद ये आवाज है ट। ठीक है, ईटी, छोटी। यहां मैं आपको तोड़ के दिखाता हूं। ठीक है, ये देखो, छ ओ छो, ऊपर वाली है टा और नीचे वाली है ई टी, छोटी। ठीक है, जब हम रवानी में लिखते हैं, हमने पहले भी आपको बताया, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, टा ई टी। ठीक है, छोटी। तो जरा लिखने में कंप्यूटर मुख्तलिफ होता है, लेकिन जब हम इसको तोड़ते हैं तो थोड़ा आपके लिए आसान करने के लिए। ठीक है, छोटी होता है, बिल्कुल छोटा और बड़ा होना आपको बता दिया। ठीक है, अच्छा जी, ये हमारे पास
आवाज शुरू की वही है जो पहले हमने सीखी छ, ठीक है, और बीच वाली ये इसकी क्या आवाज हुई ए छे, ठीक है। आगे है द आदा छेदा। अब यहां पे ये देखते हैं, ये देखो ये मेरी आवाज है ए छ, पीछे वाली आवाज आपको पता है छ ए छे, ये है द आदा छेदा। यहां पे भी ये देखो छ ए छे द आदा छेदा। छेदा होता है सुराख करना, होल करना किसी दीवार के अंदर उसने, ठीक है, दीवार के अंदर सुराख छेदा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास पहले वाली आवाज वही है, क्या है, ये है छ, ठीक है। आगे बना अच्छा, और आगे क्या है ल, ये है ल, और ये है एले छाले। अब देखो यहां तोड़ते छ अच्छा ल एले छाले, ठीक है। तो यहां पे आप इसको तोड़ सकते हैं। छाले भी वही जो मुंह के ऊपर आपके दाने बन जाएं, छाले बन जाते हैं, ठीक है। आप इसको ये मुंह के ऊपर ये देखो छाले निकले, उसको हम छाले भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या आवाज है जी, ये आवाज क्या है छ। अब क्या बना अच्छा ए छे दो, छेद, छेद होता है सुराख कर देना, ठीक है। ये देखो ये सुराख कर रहा है दीवार के अंदर, छेदा होता है सुराख करने की एक्टिविटी, छेद होता है सुराख, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास वही लफ्ज आवाज है पहली, क्या है च, ठीक है जी। अच्छा, हमने आपको बताया था ये आवाज होती है ए, ये आवाज होती है ई, जिसके नीचे आपको लकीर नजर आती है। तो आवाज क्या हुई छ ई छी ल छील, ठीक है। ये देखो यहां पे भी छ ई छील छील। ये देखो मम आपकी सेब छीलती हैं जब आपको कभी दिल करता होता है किचन के अंदर, तो ये भी छील रहे हैं, ठीक है। छीलना होता है कोई उसका वो उतारना ऊपर से कवर। अच्छा जी, अब हमारे पास यहां जो आवाज आई है, ये देखें, हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे ध। ये आवाज हमारी ध सीने के अंदर से निकलती है, ठीक है। ध आगे क्या है ए धे ल आला ढेला। अच्छा, यहां हम करते हैं, देखो ये मेरी आवाज है ए, तो ये मैं इकट्ठी पढ़ूंगी ध, और ये हमने आपको सिखाई भी है, ठीक है। ये आवाज है ल, और ये है आला ध ए धे ला आला धेला, ठीक है। यहां पे भी आप पढ़ सकें ध, ये आवाज के साथ जोड़ देंगे ध, और आगे ए धे ला आला धेला। क्या होता है जी, हम कहते हैं यार धेला नहीं है तुम्हारे पास, चले हो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदें, यानी आपके पास पैसा नहीं है, कॉइन नहीं है। कॉइन को हम ना उर्दू में धेला कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में इसको कॉइन कहते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जनाब, फिर वही आपकी आवाज है, आपने इकट्ठी पढ़नी है ध, ठीक है, सीने के अंदर से निकलेगी, ठीक है। ध आ दा, आगे क्या है ग ग आगा धागा, ठीक है। ये देखो यहां मैं तोड़ता हूं, ये देखो आपकी आवाज ध, इकट्ठी पढ़ेंगे ध धा, ये आवाज ग और ये आ गा ग आगा धागा, ठीक है जी। यहां पे भी आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देखें धागा होता है जनाब, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो उसके लिए आप धागा इस्तेमाल करते हैं, और ऊंची ऊंची आप पतंगे उड़ाते हैं, ठीक है, इसको हम धागा कहते हैं। वैसे आप कपड़े सीने के लिए भी धागा इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, दोबारा अच्छा आवाज अब नई आ गई है, ये आवाज इकट्ठी पढ़ते हैं हम ढ, ठीक है। ढ ओ ढो ढोल, ठीक है। ये देखो ये आवाज आप इकट्ठी पढ़ेंगे ढ ओ ढो ढोल। ढोल क्या होता है, ये देखें ढोल डन डना डन डन डना डन डन। हमारे मोहल्ले में हर जगह पे हमारे यहाँ बहुत आम है, ढोल लोग बजाते हैं, बड़ा मजे का होता है। अच्छा जी, दोबारा वही आवाज आ गई जी, शुरू में हम इकट्ठी पढ़ेंगे ढ, ठीक है, और आगे क्या ढ ओ ढो आना ढोना, ठीक है। अच्छा, यहां तोड़ते हैं इसको, ये देखो ये इकट्ठी पड़ेगी ढ ओ ढो, ये न, और ये आखिर वाली आवाज आना ढोना, ठीक है। ढोना क्या होता है, ये देखो भारी लकड़ियां ढोना और घर उठा के लाना, यानी कैरी करना, इंग्लिश में इसको हम कैरी कहते हैं, ठीक है, जिसको उर्दू में हम ढोना। अच्छा जी, वही हमारे पास आवाज है, हम इकट्ठी पढ़ेंगे ढ, ठीक है। ये हमारी आ गई ढ, ये आवाज मैंने आपको बताया ए ढे, और ये आ जाएगा ढेर, ठीक है। यहां पे हम तोड़ते हैं, ये देखो ये आपके पास ढ, और ये आपका होगा ए ढे, और आगे ढेर। ढेर होता है, ये देखो कितने बड़ा मिट्टी का ढेर यहां पड़ा हुआ है, और भाई साहब काम कर रहे हैं ढेर के ऊपर, ठीक है जनाब। अच्छा जी, फिर वो ये हमारे पास आवाज आ गई, शुरू में हम इसको इकट्ठा पढ़ेंगे ढ, ठीक है। ये आवाज है ढ। अब ये देखें इसके नीचे लकीर है, नीचे ई, आवाज के ढ ई ढी ढील, ठीक है। यहां पे आप इसको ये देखें, ये आपकी लगी हुई है, ये आपकी आवाज हुई ई, और ये आप इकट्ठी पढ़ेंगे, ये और ये आप इकट्ठी
ढ ई ढील, ढील क्या होता है? जैसे हम रस्सी होता है यार, रस्सी को ढील दे दो थोड़ी सी यार, ताकि मैं थोड़ा सा टाइट हूं, हल्का हो जाऊं, तो इसको बोलते हैं ढील देना। अच्छा जी, वही आवाज है ढ, ठीक है, आ ढा ढाल, ढ आ ढा ढाल। ढाल क्या होता है जनाब? ये हम इंग्लिश में जिसको शील्ड कहते हैं, इससे हम जब कभी जंग होती है तो हमारे फौजी हजरात पुराने जमानों में ढाल से अपने आप को बचाएगा। इसको, ये जो चीज है इसको हम ढाल कहते हैं, ठीक है, इसको हम शील्ड इंग्लिश में कहते हैं और उर्दू में ढाल कहते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया जी द, ठीक है, पहली आवाज आ दा। अच्छा, अब हम यहां पर अच्छा सॉरी, ठीक है, हा ई ही धाड़ी, ठीक है। अच्छा, यहां मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें, द दाड़ दाड़, हा ई ही धाड़ी, दाढ़ ही दाढ़ी, इसको हम दाढ़ी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां हम ह की आवाज अकेले पड़ी जाएगी, ठीक है, द दाड़ दाढ़, ह ई ही दाढ़ी, ठीक है। दाढ़ी क्या होता है? चाचू की, दादा की दाढ़ी है, ये देखें इनकी दाढ़ी है जिसको व्हाइट कलर की होती है, ठीक है, हमारे दादा दादी, दादा की जो है दाढ़ी होती है, ठीक है, मर्दों की दाढ़ी होती है जी। आगे चलते हैं जनाब, ये हमारे पास एक नई आवाज आ गई। ये आवाज क्या है? ख, ठीक है, ख आ खा ल खाल। यहां देखो ये ख आवाज है, ख आ खा ल खाल, ठीक है। खाल क्या होता है? जिसे हम इंग्लिश में स्किन कहते हैं, और ये टैनरी होती है। देखो ये खाल के कारखाने के अंदर काम कर रहे हैं, ये पीछे खालें लटक रही हैं जो हम जानवर कुर्बानी पे ज़बह करते हैं, तो उस वक्त हम खाल भी इस्तेमाल करते हैं। दोबारा ये पढ़ते हैं जी, पहली आवाज क्या है? ये है ख, ठीक है, ये ख आ खा आना खाना, ठीक है। यहां इसको तोड़ते हैं, देखो ख खा आना खाना, खाना देखो गुड्डो खा खा के हो गई है मोटी, तो थोड़ा खाना चाहिए, ठीक है जी, खाना होता है। अच्छा जी, वही आवाज हमारे पास है जी, क्या आवाज है इसकी? ख, ठीक है, ओ खो। आगे क्या है? यह आवाज क्या है? ट, और उसके बाद आटा, खोटा, ठीक है, खोटा। खोटा क्या होता है जी? अगर हम कहते हैं खोटा सिक्का, अक्सर हम इस्तेमाल करते, खोटा सिक्का के मतलब ऐसा पैसा जो आपके किसी काम ना है, हम उसको कहते हैं खोटा, ठीक है। तो हम ये लफ्ज उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, खोटा सिक्का, जो पैसा आपके साथ होता है, सिक्के के लिए इस्तेमाल, ये जो सिक्का है चाचू के पास, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये हमारी आवाज क्या है जी? ख, ये आवाज क्या है? ख, और आगे क्या है हमारे पास? ए खे ल खेल, ठीक है। यहां तोड़ते हैं इसको, ये देखो, ये मेरी आवाज है ख, ये मेरी आवाज है ए खे, और आखिर में ल खेल। यहां पे भी हमने तोड़ा ख ए खे ल खेल। खेल है जनाब, हमारी स्पोर्ट्स टीचर जो होती हैं स्कूल में, वो खेल करवाती हैं और बच्चे खेलते हैं। आगे चलते हैं जनाब, ये देखें जी, ये है हमारे पास आवाज ख। आगे क्या है? ए खे तो खेत। यहां पे ये देखो, ये आवाज है हमारे पास ए, उधर है ख ए खेत, खेत। खेत क्या होता है जनाब? हमारे पास किसान हमारे खेतों में काम करते हैं और आपको गंदम वगैरह प्रोवाइड करते हैं, मुहैया करते हैं जी। यहां पे भी पहली आवाज क्या है जी? ख, ठीक है। आगे क्या है जी? यहां पे ए खे खेस। यहां देखते हैं इसको, ये देखो, ये जो मेरी आवाज है ना, दो नुक्तों वाली है ए, ख ए खे, और आगे ये तीन नुक्तों वाला खेस है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये देखें, ये जो है ना मेरे पास दो नुक्तों वाली ए, ख ए खेस। यहां भी देखो ख ए खे खेस। खेस क्या होता है जनाब? ये देखें, ये जो हम खेस लेके, ये वाला खेस होता है जो हम ऊपर रोड के रात को सोते हैं, ठीक है, जब बहुत ज्यादा सर्दी नहीं होती हम खेस लेते हैं, ठीक है, इसको हम खेस बोलते हैं जी। अच्छा जी, ये हमारी पहली आवाज क्या है? ख, क्या आवाज? ख। उसके बाद क्या है? ए खे ल आला खेला, ठीक है। यहां देखो, ये देखो, ये मेरी आवाज है ख, और ये मेरी आवाज है खे ल, और ये मेरी आवाज है आला खेला। खेला भी खेल जो होती है, हम ग्राउंड में, उसने खेल खेला, उसने बहुत अच्छा फुटबॉल खेला, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमारे पास यहां पहली आवाज है ख, क्या है? ख, और क्या है? ओ खो ल खोल, खा ओ खो ल खोल जी। खोल क्या होता है? खोल, ये देखें, दरवाजा खजाने का खोल दो, आली दरवाजा खजाने का खोल दो, तो इसलिए हम खोल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी,
ये हमारे पास आवाज है ख, ठीक है, पहली आवाज है ख, ओ खो ज, खोज, ठीक है, खो। ये देखो यहां पे हम इसको तोड़ते हैं, देखो ख ओ खो ज, 3 हरफी है। खोज लगाना होता है जो स्पाइंग, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पाई करना, तो किसी चीज को ढूंढना, तलाश करना, और इसको हम कहते हैं खोज जी। तो यहां हमारे पास पहली आवाज है ख। अच्छा, अब यहां देखें नीचे लकीर नजर आ रही है, ठीक है, तो क्या आवाज निकलेगी? ख ई खी र, खीर, खीर, ठीक है। यहां भी देखो ख ई खीर, खीर क्या होता है? ईद के दिन आपके घरों में बनती है जी खीर, बड़े मजे की होती है, बड़ी मीठी होती है, मम बहुत मोहब्बत से बनाती है। अच्छा जी, अब हमारे पास पहली आवाज जरा चेंज होगी, तब्दील होगी। ये आवाज थी, ये आवाज है घ, ठीक है, वो थी ख, ये है ग। ए घे रा, घेरा, ठीक है, यहां तोड़ते हैं। देखो ये जो ये है ना, ये ए की आवाज है, ए घ ए घे और ये मेरी आग रा, घेरा। घेरा होता है सराउंड कर लेना, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सराउंडिंग समवन, किसी को घेर लेना, ठीक है, चारों तरफ से उसको ब्लॉक कर देना, इसको घेरा बोलते हैं उर्दू में, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। हमारे पास ये वाली पहली आवाज है स, ठीक है, ए आगे क्या र। अच्छा, ये आवाज है स, ई सी ड, इसके नीचे ई आएगा, ठीक है, स, ई सी ड, ही डी सीढ़ी, ठीक है। ये आवाज क्या है? ह ई ही सीढ़ी। ओके, इसको एक दफा दोबारा करते हैं, थोड़ी सी इसमें गलती हो गई, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको ऐसे करते हैं, ये देखें, ठीक है, ई सी ड, ह ई ही सीढ़ी, ठीक है। तो ज्यादा सारे अल्फाज हैं तो थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। सीढ़ी, ये देखिए स ई सी ड ही डी, इसके नीचे हम जेर लगाएंगे ताकि आपकी आवाज बदल जाए, ठीक है। सीढ़ी होती है जी आप जो लेके चढ़ते हैं, ये देखिए बच्चा जो है वो पहाड़ चढ़ रहा है सीढ़ी लेके, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, ये हमारे पास नया लफ्ज आ गया, साड़, साड़, ह ई ही साढ़ी, ठीक है, साढ़ ही, ठीक है, ये साड़, साड़, ह ई ही साड़ी, ठीक है। साड़ी होती है जो हमारी खवातीन पहनती हैं, इस किस्म का ड्रेस जो होता है इसको हम साड़ी कहते हैं। शादियों पे भी हमारी खवातीन जो हैं, ठीक है, मम पहन लेती हैं, या ठीक है आपकी आंटी पहन लेती हैं, ठीक है, इस तरह की जी। अच्छा जी, यहां हम चलते हैं। हमारे पास पहली आवाज है ग, ये आवाज है ग, ग आ गा ड़, गाड़, और ये है ह, और फिर ई ही गाड़ ही, गाड़, ह ई ही गाड़ी, ठीक है। ये देखो, ये मेरी आवाज है आ की, और ये मेरी ह ई ही गाड़, गाड़, ह ई ही गाड़ी। गाड़ी होता है इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं थिक होना, ठीक है। जैसे ये हमारे मम जो है कोई चीज बनाती है और उसको खूब फेंटते हैं ताकि वो गाड़ी हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हम इसको गाड़ी इस लफ्ज में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, आगे आगे हमारे पास पहली आवाज क्या है? ग, उसके बाद क्या है? ग ओ गो, भ गोब, इसको जोड़ेंगे, इसका ई, ग ओ गो बही बी, गोभी, ठीक है। ये भारी आवाज है, भ ई बी गोभी, ठीक है, ब ई बी गोभी, ठीक है। गोभी होती है जी हमारे जो हम लगाते हैं फसलों में, और कैबेज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, और हम खाते हैं, और बड़े मजे की सब्जी होती है, ठीक है जी, सब्जी होती है। अच्छा जी, आगे हमारे पास आ गया, ये आवाज क्या है? ग, नहीं सॉरी, ये इसके साथ ह भी है, ठीक है। घ ओ गो ड़, आड़ा घोड़ा, ठीक है। ये पहली आवाज है, घ ओ गोड़ा आड़ा घोड़ा, ठीक है। यहां पे इसको तोड़ते हैं, ये देखो, ये मेरी आवाज है, घ ओ गोड़ आड़ा घोड़ा। घोड़ा आप सब जानते हैं जी, जो हमें सामान ढोने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, घोड़ा इसे हम कहते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है जी, ये आ गई हमारी पहली आवाज घ, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया? ओ गो ल, घोल, घ ओ गोल, घोल। घोल होता है मिक्स करना, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश में घोल दो, ठीक है, कोई चीज पानी में घोल दो और घोल के मुझे ला के दो। हम उर्दू में ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिक्सिंग के लिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास आ गया आला। ये आवाज क्या है? ये देखो, ठ, ये आवाज हमने क्या पढ़ी? ठ
ईठी, लाठी, ठीक है। यहां इसको तोड़ते हैं, देखो ल आ ला, ये हमारी आवाज है ठ, ईठी, लाठी, ठीक है। लाठी के जिसको हम इंग्लिश में स्टिक कहते हैं, और आप इससे हम स्टिक से सांप भी मार सकते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, पत्ते तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा आज का लेसन। आपने बहुत जबरदस्त, आज काफी लंबा लेसन था, अच्छा परफॉर्म किया, आपके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। गुड जॉब, वेल डन, दैट वाज ग्रेट, क्लैपिंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नए लेसन।